बताओ, जब से वो हमारे महामंत्री और सुबह फिल्म के लड़की को लेकर आए, ये बता, सबसे मेरा बेटा अब ठीक है? महाराज सारे भैया महारानी जी आज हवेली में नहीं है। हम बहुत ढूंढे, ना तो महारानी का पता, ना तो सारे भैया को पता। भाई तू कैसी बात करता है? राजकुमार साजे में, राज छवली में नहीं और महारानी जी भी नहीं है। रानी भी नहीं, आखिरी बच्चा जाएगा। हम तो बहुत ढूंढे, जहाँ तक हो सका हमको नहीं मिले। बच्ची गए का राजकुमार साजे को बता ना, महारानी हमारी रानी को बुलाया जाए। क्या बात है? क्या हो गया है? क्या हो गया? दरबारी कह रहा है कि इस राजमहल में न तो साजिद का कुछ पता है और न ही महारानी का। मेरे बच्चे कहे का मतलब क्या? आपके कहने का मतलब कि महारानी सुषमा रानी और राजकुमार साजन यहाँ से लापता हो गए? न जाने कहाँ चले गए। आइए सारे नौकर क्या बोलते हैं? और क्या? अब तो बड़ा गजब हो गया। आखिरी बच्चे जाएगा। वैसे एक बात कहो माना, अब इस रात दरबार में पागलों की कोई जरूरत ही नहीं। इस चीज का कम हथियार बना ले, अब किसके ऊपर वार कर दे कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ से बला टल गई, अच्छा ही हुआ है। आप ऐसी बातें करते हैं? अरे मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम कैसी बातें करते हो? जो कुछ कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ। अब जो कुछ कहने जा रहा हूँ जरा कान खोल के सुनना। तो मेरा मतलब ये पूरा हुआ महाराज जी, अब तुम्हारी यहाँ पर जरूरत नहीं। आज से हुक्म मेरा समझ में आई कि हमारे यहाँ मंत्री पद पर तैनात होकर क्या खर्च को अंजाम दिया है? ईमानदारी में बरकत रही है जब तक बेईमानी के उतार आज तक लोग लग रहा है तेरा ही किया जाए। हमारी बात आपके दिमाग में समझ आ गया तो ठीक ही समझा है तुमने। महाराज जी अपनी राधा के संग में हथेली मारना अचानक ऐसी चला
कभी नहीं जान पाओगे। उससे ज्यादा करतूत तुमने किया और इल्जाम हमारी जेल पर पुलिस पर लगाया, जिन्हें हद में हदों से मार मार कर हमने जेल में डाल दिया। तुमने नहीं इसी बात को बंदी बना लिया। अब ये तुम्हारे हुक्म से नहीं बल्कि हमारे हुक्म से काम करेंगे। महाराज हम लोग मजदूर हैं, हम लोग 35 हजार करके महाराज कहते हैं ये हो तो दुनिया खरीदी जा सकती है। उस हरामजादे सेनापति विजय सिंह की नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती थी। तुमने देखा है राज दरबार में पैसा नहीं बल्कि गुमान सिंह के मुंह पर तमाचा मारा था। बैत मतलब शाही प्रताप का जो कुछ कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, धीरे अरे जुगन की खेला है, चोट कैसे खेलना चाहता है खेलने की। अगर मेरा समय आया कैसे मर्द करूँ तुझे कभी पानी तो पास होगा लेकिन खेलने वाला कोई नहीं हुआ। जितना फड़फड़ाना चाहता है फड़फड़ा ले, इसके कट हमारा दिल ले। हैरान कर दे, ये शाही प्रसाद तुझ पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब जब मैं यहाँ का महाराज बनूंगा तो हमारे भोपर नगर किराया हमेशा दूध भात ही खाएगी और कहता है कि वक्त आएगा तब आए। अरे वक्त को मुट्ठी में लेकर घूमता है तुम्हारी साले बात के मुंह में खड़ा है, वक्त की बात सेनापति विजय सिंह का वैसे का खाने में बंद हाँ तुम लोग जिसके ऊपर गुमान सिंह की नजर पड़ती है वो सिर्फ गुमान सिंह की नजर। अरे साले डंडा किनको दिखा रहा था? अरे बड़े छोटे जिसका काम मैंने रास्ता साफ कर दिया मुझे महाराज और तुझे सेनापति और तुझे मंत्री बनना है। बाबू मैं सेनापति ये कब कर फटाफट ऐलान कर। अच्छा कि सुबह 10 बजे महाराज मेहमान और सेनापति विजय सिंह की फांसी होगी। अच्छा ये भोपाल नगर के जितने भी लोग हैं अगर फांसी देखना चाहते हैं तो आकर देख सकते हैं। क्या नहीं फिर उसे उसी वक्त यहाँ का महाराज मैं मंत्री तू और सेनापति मैं। अरे इसलिए कहते हैं नाम है गुमान सिंह, नाम है गुमान सिंह। भूतान को बचा दूंगा थका लेना की कैसे उठा क्या साला हमका बेकार सधैने ने चूतिया बनाए। अब देख ले तो साथ आए के लिए कहाँ तक पहुँच आधा घंटा तक और देख ले। महाराज बन गई है जी तो इनके पद हम ले घरे सूंघ ले जब महाराज ये बन गए तो इनका पद हम ले जाओ, हम हो जाओ मंत्री और जो बने सेना पाल। तो के बाद में फिर जब ये महाराज बन गए तो हम पंजाब मंत्री को इनका हम जेल में डायरेक्ट चलेगा पेड़ के मार। कहना नहीं क्या चाहे राजा हो चाहे भिखारी और सबको लगी है पैसे की बीमारी। चलो ऐलान करो, ऐलान कर दिया। आज के बाद यहाँ के महाराज गुमान सिंह मंत्री हम हो गए, सेनापति हो गए। अरे कुर्सी पे बैठ करके कुर्सी नहीं तोड़ सेनापति और महाराज ये जेल से जाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से फरार हो गए तो फिर चले तुम दोनों भाई यहाँ जिंदा नहीं हो गया। ड्यूटी करना बस 2 घंटा सिर्फ रह गया है। फरार हो गया। महाराज आप और इस
कैद खाने में बाहर आपको तो राज दरबार में होना चाहिए विदेशी मुझे बात तो तू विदेशी आप बेकसूर है सब कुछ किया धरा उस शराब जदी कुमार सिंह का है आज तू महिपाल सिंह कहीं का नहीं रहा सब कुछ बर्बाद हो गया है हमारे बच्चे न जाने कहाँ गुम हो गए हैं और वो कुमार सिंह हमसे हमारा तक सब कुछ छीन लिया है और लाकर स्टील में डाल दिया है कुमार सिंह महाराज मुझे तो पहले ही शक था इस हरामजादे पर कि ये हरामजादा एक दिन आस्तिक का साथ निकलेगा महाराज महाराज अभी तो लगता है इस जीवन में मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल सकूंगा और न ही कुमार सिंह से अपना राजपाट कभी वापस पा सकूंगा हमारी भूपनगर की प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा ये कुमार सिंह महाराज आप सब कह रहे हैं कि अगर इसी तरह हम इस कर्म खाने में पड़े रहे तो एक दिन इस कुमार सिंह के फांसी के तख्ते पर लटक जाएंगे महाराज आखिर हम कर भी जा सकते हैं महाराज आपने एक दिन हमको बताया था कि इसी कर्म खाने से एक सुरंग है जो कि वो सीधा बाहर का रास्ता दिखाती है क्यों न हो महाराज इसी सुरंग से हम निकल जाए और फिर करना क्या है आप तो खुद ही जानते हैं महाराज अगर हम इसी तरह जेल में पड़े रहे तो फांसी की जहां दी जाएगी और वो कुमार सिंह हमारी प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा नहीं उससे हम कभी अपना राजपाट वापस पा सकेंगे और न ही अपने बच्चों की खोज कर सकेंगे इसीलिए हम इसी सोच से इस रात को छोड़कर किसी दूसरे में चलते हैं